पहली चीज, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके बावजूद इनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। आई डोंट नो व्हाई। तुम्हारी प्लेसमेंट का स्कोप ही नहीं है। फुल्ली एयर कंडीशन कॉलेज है तुम्हारा, बहुत अच्छे से पूरा बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस इज वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर कैंपस है। Hello everyone, my name is Ananya Pathak and welcome back to my channel Studious V. In this video, we will be discussing about National Forensic Science University. In the previous video, I told about my rank, that is All India rank 27 in National Forensic Admission Test. And as a lot of you are interested to know about forensic sciences, कि इसके अंदर कैसे जाते हैं, and there is literally no video that is dedicated to this on the entire platform. So let me just help you out. And my DMs, mails and comment section was fully filled with these questions कि forensic science में क्या है, कैसे इसके अंदर घुसना है, सिलेबस क्या होता है, नीट के साथ तैयारी कर सकते हैं। सो आई गॉट ऑल योर क्वेश्चंस एट वन प्लेस। यहाँ इस किताब के अंदर मैं तुम लोग के सारे क्वेश्चंस लिख रखे। सो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Before I start telling you about forensic sciences, I hope that you have subscribed to the channel, and if you are a new one who is watching me for the very first time, do consider subscribing. If you are a NEET aspirant or if you are in 11th or 12th who has opted biology, you will get a lot on this channel, and trust me, I won't disappoint you. So the first question comes up is NFSU क्या है? That is National Forensic Science University. अब इसके कैंपसेस अलग अलग जगह है, जैसे कि गांधीनगर जो कि सबसे पुराना कैंपस है, देन वी हैव दिल्ली, चेन्नई, गोवा, त्रिपुरा एंड मेनी मोर। बट द फैक्ट इज इतने कैंपसेस होने के बावजूद भी जो यूजी के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट है उसके लिए सीट्स थोड़ी सी कम है। तो एनएफएसयू बेसिकली प्रोवाइड्स बीएससी एमएससी के इंटीग्रेटेड जो 5 साल के प्रोग्राम्स होते हैं इकट्ठा for students getting through NFAT. You can opt courses like BSc and MSc in Forensic, BSc and MSc in Criminology with Forensics और Cyber Security, and ऐसे बहुत सारे वो अलग अलग आपको प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। You can check their brochure also. प्रोग्राम्स से आपको घुसना कैसे है? पहली चीज, you have to give an exam called NFAT, that is National Forensic Admission Test. तुमको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा एंड इसका फॉर्म मई के आसपास आता है, अप्रैल में। मैंने भी इस टाइम के आसपास ही भरा था। तो इसका जब तुम फॉर्म भर रहे होते हो ना, तो तुम जितने अलग अलग कैंपसेस भरते हो, सपोजिंगली तुमने गांधीनगर और दिल्ली 2 कैंपस भरे तो यू विल बी पेइंग 2000 रुपीज। अगर तुमने गांधीनगर, दिल्ली और भोपाल 3 कैंपसेस भरे तो यू विल बी पेइंग 3000 रुपीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम बीएससी एमएससी इन फॉरेंसिक साइंसेस कोर्स को ऑप्ट करते हो तो तुम्हें बेसिकली पीसीबी जो 11th एंड 12th में तुम पढ़ते हो वो आता है। बट अगर तुम क्रिमिनोलॉजी भी साथ में लेते हो तो तुम्हें पीसीबी तो आएगा ही आएगा, साथ साथ तुमको जीके एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आएंगे। अब एनफैट का जो एग्जाम होता है, इसके जो सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं होते। बेसिकली जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, जैसे आई लिव इन जबलपुर, तो मेरे को बेसिकली नागपुर जाना पड़ा था इसका पेपर देने के लिए। अगर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड 100 मार्क्स में से 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। नेगेटिव मार्किंग भी है, ज्यादा खुश मत हो। नेगेटिव मार्किंग एज सच 0.25 मार्क्स कट जाते हैं फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड के लिए आपको 0 मिलता है एंड करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर मिलता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पेपर डिफिकल्टी लेवल, इजी पेपर आता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। जो तुम तैयारी कर रहे हो नीट की, वही बच्चे वहां पे भी बैठे हुए हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि उनको भी उतना ही आता है जितना तुमको आता है। द थिंग इज कि जीके एंड जनरल एप्टीट्यूड इज व्हाट मेक्स डिफरेंस इन दिस। इफ यू आर नॉट गुड एट इट तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। अब मैं तुमको एक रफ एस्टिमेशन दे देती हूँ कि तुम्हारा कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, अगर तुम्हारे 75 मार्क्स तक हैं तो तुमको कहीं ना कहीं चांस है कॉलेज मिलने का। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गांधीनगर कैंपस के लिए एटलीस्ट 85 टू 90 मार्क्स होने चाहिए है। बट हाँ, अगर तुम्हें जाना है, अगर दिल्ली जाना है या फिर चेन्नई जाना है या फिर भोपाल जाना है, तो यू कैन वर्क विथ 75 और 77-78 मार्क्स ऑल्सो। और लेट अस टॉक अबाउट काउंसलिंग। तो इनकी जो काउंसलिंग होती है बहुत मिस्टीरियस तरीके से होती है। इफ यू आर समवन हु इज अ फ्रेशर इन दिस एग्जामिनेशन, तुमको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। मैं सीधा बता दे रही हूँ, मेरे को भी नहीं आ रहा था। तो पहली चीज, इनकी कैंपस वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलती है। गुजरात कैंपस की एक निकलेगी, दिल्ली कैंपस की एक निकलेगी, जयपुर कैंपस की एक निकलेगी। तुमको अपने कोर्स में अपनी मेरिट नंबर चेक करनी पड़ती है, जैसे कि मेरी 27 आई थी। अब एक और चीज बता देती हूँ, जैसे मेरे को चेन्नई कैंपस से भी कॉल आया, मुझे दिल्ली कैंपस से भी कॉल आया। अब चेन्नई कैंपस की जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन हुई थी, वेयर दिल्ली कैंपस की काउंसलिंग जो थी वो ऑफलाइन हुई थी। अभी मैं दिल्ली गई थी, अगर तुमने मेरा ब्लॉग नहीं देखा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका, मेरे दूसरे चैनल पर है। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दैट चैनल आल्सो, दैट इज फॉर फन एंड ब्लॉगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेटिंग बैक टू द वीडियो, चेन्नई कैंपस की जो काउंसलिंग थी वो मैंने ऑनलाइन अटेंड करी थी, मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी उसकी। जो दिल्ली कैंपस की काउंसलिंग थी वो मैंने ऑफलाइन अटेंड करी थी जाकर के। Merit number 133 OBC NCL
Now let me tell you about college and hostel etc etc. अगर हम कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर ले, फीस पे आते हैं, पहले हम कॉलेज के बारे में बात करें। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स अटैच कर दूंगी जो कॉलेज से एसोसिएटेड थी। फुल्ली एयर कंडीशन कॉलेज है तुम्हारा, बहुत अच्छे से पूरा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस इज वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर कैंपस है। ठीक है, पहली चीज तो चीज अगर तुम्हें ऐसा है कि फेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होंगे, नहीं, वेरी डिसिप्लिन कॉलेज लाइफ, बट येस इट विल बी फन ऑल्सो, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे आते हैं एंड इट्स एक्चुअली फन। मैं वहां पे मिलकर के आई हूँ काफी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हॉस्टल, तो पहली चीज तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉस्टल मिलता है, सेकंड ईयर से तुमको लात मार के भगा दिया जाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें 100 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग के राउंड में आ गए तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, अगर आप लेट राउंड में आए तो आपको नहीं मिलेगा हॉस्टल। सेम गोस फॉर बॉयज, लेकिन बॉयज का जो हॉस्टल है वो कैंपस से थोड़ा दूर है, वेयर एज गर्ल्स का हॉस्टल कैंपस के अंदर ही बना हुआ है। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैंने एज ऑफ नाउ 74,000 रुपीज डिपॉजिट करे विद सिक्योरिटी अमाउंट ऑल्सो, लेकिन इसमें 3 सेमेस्टर्स होते हैं। आई नो इट इज हार्ड टू बिलीव, बट 3 सेमेस्टर किस कॉलेज में होते हैं? सब में तो 2 होते हैं, बट यहाँ पे 3 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एग्जाम्स होंगे तुम्हारे हर सेमेस्टर। एक साल में 3 सेमेस्टर है तुम्हारे एग्जाम्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत एग्जाम्स दोगे तुम। अब हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। हर सेमेस्टर 65,000 रुपीज का है, तो तुम्हारा करीब करीब 1,80,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस पहुंचेगी। एंड हॉस्टल्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव ओवर हियर, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, एसी है, नॉन एसी है, तो उसका तुम एक बार ब्रोशर में चेक कर लेना। तो तुम्हारी, अगर मैं 5 साल का पूरा गिन के चलूं, तुम्हारा करीब करीब खर्चा 20 लाख रुपए का पड़ेगा। पहली चीज, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके बावजूद इनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। आई डोंट नो व्हाई। आते हैं हम यहाँ पे प्लेसमेंट के ऊपर, कोई प्लेसमेंट नहीं लगेगी इधर से, सीधी बात है, मैंने सीनियर से जाकर के बात करी, प्लेसमेंट नहीं लगती इधर। तुम्हें तुम्हारी कॉलेज की डिग्री जो है उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि तुम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के नौकरी करोगे, तुम्हारी तुरंत डिग्री एक्सेप्ट कर ली जाएगी, क्योंकि तुम मतलब इन द सेंस एक तरीके से बहुत वैल्यूएबल या फिर रिस्पेक्टफुल कॉलेज से डिग्री ले रहे हो। अगर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से फॉरेंसिक साइंसेस करोगे तो इट्स अ बिट चैलेंज वर्दी कि तुमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट इधर से ऐसा है कि अगर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तुम्हारी डिग्री की इज्जत है। अगर तुमको किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, सीआईडी में जाना है, सीबीआई में जाना है, तुमको उनके एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे। तुम एसएससी भी दे सकते हो, तुम यूपीएससी भी दे सकते हो, तुम एनईटी एग्जाम दे सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बहुत अलग अलग वेराइटी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं लगेगी। लेट्स टॉक अबाउट प्रोस। पहली चीज तो ये है कि बहुत यूनिक कोर्स है, एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीटेक वगैरह की तरह खचाखच भरा नहीं हुआ है। दूसरा, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग है, किसकी? एनएफएसयू की। तुमको बहुत अच्छे लैब एक्सपोजर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। एंड चौथा, नीश करियर वाइज बहुत बढ़िया है, तुम जा सकते हो अगर तुमको इंटरेस्ट है। इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लाइक क्राइम सीन्स एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू शुड गिव इट अ ट्राई। लेट अस डिस्कस सम कॉन्स। पहली चीज तो प्लेसमेंट, भाई पागल हो जाओगे प्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते। दूसरी चीज, तुम्हारे एक्सेसिव एग्जाम्स, भाई 3 सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर के एग्जाम्स फाइनल वाले। तीसरा इज यहाँ की फीस, भाई गवर्नमेंट होने के बावजूद इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर सम पीपल, क्योंकि यार एक साल का तुम अगर 2 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस दे रहे हो एंड 1.5 लाख रुपए तुम हॉस्टल फीस दे रहे हो, तो दैट्स अ लॉट फॉर anyone who cannot afford it. तो just make sure that तुम फीस वगैरह सब सॉर्ट कर लो। and yes, that was pretty much it. If you have any doubts regarding NFSU or NFAT, do let me know in the comment section. I will reply to your comments and do consider subscribing. and ये मैंने एक नया चैनल चालू किया है, इसको भी जाकर के एक बार प्लीज चेकआउट करो। and if you like lifestyle blogging etc etc, do give it a try. मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम जाकर के एक बार चेक कर लेना, पिन कमेंट में भी डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय।